हौस और दौलत का नशा पार थरी उम्मी और हमारा मुलाजिम अख्तर जो आपस में बात कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ा जुमला सुन लिया। मेरी उम्मी उससे कह रही थी कि रात भी मुझे वह सुकून नहीं मिला, आज रात वो वाला काम मत करना। मैं युज भी बहुत तरसी हुई हूँ। रात को तुमने अकेले अकेले खुद काम कर लिया था, मेरा अभी रहता था। मेरे साथ दोबारा ऐसा नहीं करना, वरना मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। मैं समझ गया था कि मेरी उम्मी का और अख्तर अंकल का आपस में किया रिश्ता चल रहा था। मेरे अबू के जाने के बाद मेरी उम्मी ने अपना काम अख्तर से चला रखा था। पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी उम्मी को सबक सिखाऊंगा। वो उस तरह का काम क्यों कर रही है? वो भी हमारे मुलाजिम के साथ मेरी उम्मी खूबसूरत है, उसकी भी तो तलब होती होगी और उसने अपनी ज़रूर कहीं ना कहीं से तो पूरी करनी है। फिर मैंने इंजान बनते हुए अपनी उम्मी से कहा, जैसे मैंने कुछ ना सुना हो। मैंने कहा, उम्मी मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मेरी उम्मी कह रही हैं। मैंने कहा, मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ तो बहुत सारे मुलाज़िम हैं, कमरे में जाके बात करता हूँ। फिर मेरी उम्मी ने कहा कि नाश्ता तो कर लो। मैंने आराम से नाश्ता किया और फिर कमरे में आ गया। फिर मैं आपसे मुखातब हुआ जाता हूँ, ये बात नहीं करता तो नहीं, लेकिन हमारी कोई और बहन भी तो नहीं है ना, इसलिए ये बात मुझे करनी पड़ेगी। अगर मेरी कोई बहन होती तो मैं उसको बोलता, आप अभी जवान ही खूबसूरत हैं, आप काम क्यों नहीं करती? आप शादी करना, तुम्हारे बाप को गुजरे हुए अभी 1 महीना ही गुजरा है और तुम मुझे इस तरह की बातें कर रहे हो। मेरे सामने शराफत का ढूंढ रही थी, कहने लगी, नहीं माँ, सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे अब्बा से सच्चे दिल से मोहब्बत करते थे। मैंने कसम खाई थी कि मैं देर हो गई तो तुम्हारे अब्बा आते ही होंगे। मैंने कहा, मैं कोई बात नहीं हूँ, आपके आगे ज़िंदगी बहुत बड़ी है। आप मेरी उम्मी कहने लगी, मैं उसी घर में गुजार देंगे, करवाती हो जाएगी तो मेरा भी दिल शो लग जाएगा। पर मैंने दिल में सोचा कि घर का माहौल देखकर ख़राब हो जाएगी कि मेरी उम्मी हमारे मुलाजिम के साथ नहीं। अगर आप किसी को पसंद करती हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, आपकी शादी उससे करवाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात हुई है, मेरी उम्मी की ज़बान तुम्हें क्या हो गया है? तो मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गए हो? मेरी उम्मी ने ये बात सख्त लहजा निकली थी। थोड़ा पिता है कि आप क्या काम करते हो, उस घर में उसकी शादी कर रहा हूँ, ये काम ना करो। आप मुझे कह रही थी कि अबू अभी 1 महीना भी गुजरा और आप शादी का बोल रहा हूँ। मैं हलाल काम तो बोल रहा हूँ, लेकिन आपको वो काम करते हुए खुदा का खौफ नहीं आया? अल्लाह के सिवा ये तुम क्या कह रहे हो? या माँ के साथ बदतमीज़ी करते हो? मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पाल पूस कर जवान किया था। मैंने कहा, नहीं देखो, आप इस बात का नाम बन जाता हूँ, लेकिन आप मेरी माँ ही, मैं आपके साथ गुस्सा नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको मोहब्बत से बोल रहा हूँ कि आप ये काम घर पे ना करें। शादी करनी है तो आप शादी कर रहा होंगे, जहाँ कह रहा हूँ मैं घर में बताओ क्या करती हूँ। मैंने काम छोड़ दिया, मेरा मन्ना बंद है, उसे बंद है। मेरी उम्मी समझे कि शायद मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ से उनकी बातें सुने थे। हमारे मुलाजिम अख्तर के साथ वो क्या कह रहे थे कि तुम कहना चाहता हूँ, ज़रा बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही हूँ। मैंने कहा कर के साथ काम कर रही हैं, मुझे सब पता है। जिसका नाम लिया मेरी उम्मी के चेहरे के रंग अड़ गए। मुझे कहने लगे, अख्तर किया मतलब उसके साथ में क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दें, अब ये बात सिर्फ मुझे पता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम कोई अच्छा सा आपकी अद्दत पूरी कर लें। अपने हाथों से आपकी शादी करूँगा, फिर मेरी मन ले चलो। अच्छा, अगर तुम इतना ज़ोर दे रहे हैं शादी पे, तुम्हें शादी के लिए तैयार हूँ,
लेकिन मैं सिर्फ अख्तर से शादी करोगी, क्या कर रहे हो? खुदा का खौफ करें, वो हमारे मुलाजिम हैं। मैं क्या जवाब दूंगा? रिश्तेदारों को मेरी आपसे शादी कर ली है, उसी लिए तो मैं तुम्हें ये कह रही थी कि तुम मेरे मामलात में नहीं चल रहा है। उसे चलने दो, मैंने कहा। नहीं आनी, ये तो मैं नहीं करूँगा। मैं हाजी अख्तर को नौकरी से निकाल दूंगा। मुझे खबरदार, जो तुमने हफ्ता को निकाला, तुम इतने बड़े हो गए हो कि मैंने कहा अच्छा काम नहीं कर रही है ना, उसी लिए तन्हा खड़ा रहा। तेरी उम्मीद न रखेंगे, नहीं तो मुझसे नहीं निकालोगे। अगर तुमने उसे निकाला तो मैं फिर आपके साथ जाऊंगी। जब मेरी उम्मी ने ये बोला, मुझे तो गुस्सा ही आ गया। मैंने कहा फिर आप भाग कर जाएंगे। बहन तो आपने यही पाकिस्तान में है ना, और अख्तर गरीब इंसान है जो पट्टी में रहने वाला हूँ, कहाँ तक पढ़ा था। देखो, मेरे साथ इस तरह की बात ना करो। अगर इस तरह की बात की तो कहीं जान न जाना और मैं ये ना भूल जाऊं हूँ तुम्हें, तो मुझे भी आता है। मैं तुम्हारी ही ना करूँगी तो सिर्फ अख्तर से करोगे, और ना ही नहीं करोगे तो ये चल रहा है, कोई नहीं रोक सकता। मुझे सब पता था। तुम्हारे अबू के बारे में खुद भी तो नहीं काम करता रहा। उन्होंने दबी क्यों लिया हुआ था, क्या मैंने जानते हो किया? मेरे सामने वो लड़कियों से बातें करता था कि सारी पाबंदियां सिर्फ मेरे लिए हैं। मैंने कहा मैं अब तो उस दुनिया से चले गए, अब हम क्या कर सकता हूँ? अगर अबू के होते हुए आप ये बात मुझे बता दें तो मैं आपसे ज़रूर बात करता हूँ। मेरा ताल्लुक़ भी उसी दिन से अख्तर के साथ है, और वैसे भी उस दिल का बहुत अच्छा इंसान है। वो मुझे पसंद है, तो मेरे साथ भलाई आपने रिश्तेदारों को राज़ी करो। मैं अक्सर से शादी करना चाहती हूँ, और वैसे भी रिश्तेदार हमारे मामलात में बोलेंगे, क्योंकि हम तो अकेले ही ना। बस तुम मेरे साथ मेरी इज्जत से शादी करवा दो। मैंने अपनी उम्मी को सख्ती से मना किया कि अख्तर से दोबारा नहीं मिला, वरना मैं आज उसे नौकरी से निकाल दूंगा, कि मैं उनकी कोई बात मान लेना। फिर वो कहने लगी, अच्छा तुम्हें काम करो, आखिर को तो नौकरी से ना निकालो। बाहर निकला, अपने ऑफिस में आया तो मैं नहीं आई थी को फ़ोन किया था। तब तक दोपहर के 2 बज चुके थे। मैंने कहा कि ने इमाम हसैन को किस काम पर लगा दिया है, वो शाम तक घर नहीं आएगा। तुम बताओ ज़रा, तुम्हारी तैयारी कैसी है? जब तुम गए हो, मेरे शोहर ने अपने घर वालों को फ़ोन करके बुला लिया है। मुझे तैयारी करने नहीं दे रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि शेर ज़मान तुम्हें कैसे लेकर जाता है। वैसे भी घर से आया था। ये बात सुनकर तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था। मैंने कहा, तुम उस चीज़ की फ़िक्र न करो, मैं घर आता हूँ। मैं मगरिब तक तुम्हें लेने आऊँगा, तो मस्करा देना। फिर उसने फ़ोन किया था। उसके शौहर की भी आवाज़ आने लगी। मुझे कहने लगी, बेटा अब तो तेरा बंदोबस्त मैंने क्या हुआ है, ये सुनते तो मुझे और भी बस आ गया। उसको फ़ोन दो, मीच खेलने को छोड़ दे। शहजाद साहब कद्दर हैं और मुझे यहाँ से ले जाएं। फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया और मैंने आपको फ़ोन किया। अमदाद हसैन कहने लगा, यार उन्हें बड़ी मुश्किल से फ्लैट एक मिला है और उसे फर्नीचर भी लगा हुआ है ना होगा, क्योंकि फ्लाइट एक अच्छे इलाके में लगा रहता है। दान तो मैंने कर दिया है। मैंने कहा, आपने नाम का बना लो, शाम तक चला गया। फिर इमदाद हसीन कहने लगा, चलो ठीक है, फिर मैंने आपसे कुछ ज़रूरी काम है। मेरा दिल आपस में बिल्कुल नहीं रहा था। मैं आज घर अपनी उम्मी का ये रूप देख रहा था और उधर म्यूज़िक में मसला था। मैंने सोचा कि आज बारिश का मसला तो हल कर ही लूँगा, लेकिन आपसे मैं अपनी उम्मी को भी नज़र रखूँगा, और जब भी अख्तर के साथ मिलते हुए मैंने उसको देख लिया था, मैं भूल जाऊँगा कि वो मेरी माँ है। उसी तरह शाम के 6 और अमदाद हसीन का सर ये फ्लैट की चाबियाँ चलें।
आपको फलेट वज़्ज़ट करवा के आता हूँ के साथ बैठ के गाने प्यार का अंदाज़ हसीन मुझे और काम था। तो आज से मेरा भी है बंदा है जो मुझे याद आ रहा है, उसको सुबह चले जाना है, कहीं जान है। अमदाद हसन कहने वाला कौन है, उसमें इतनी हिम्मत है जो आपके साथ गया। असल में मसला ये है, वो अकेला होता तो मैं उसे खुद ही नहीं देता, लेकिन उसके बनाए हुए कवानीन हसीन कहने लगा कि हमारे इलाके का जमा होना, इसको फ़ोन करता हूँ। आपका अबू भी आंधो उससे बहुत सारे काम करवाता था। आपके अबू तो उसे ख़ास तौर पर उसी काम के लिए रखा हुआ था। जो भी आपके अबू को बेड़ियाँ से देखता था वह बदमाशों से सबक सीखा था। और पुलिस वाले भी बहुत जानने वाले हैं, और जिसको बोलो मैं अभी बोलता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं यार, पुलिस वालों से नहीं, बस तो इस बदमाश को फ़ोन कर हमें पलट कर लें और फिर वो आ जाएं। फिर मुझे कमेंट में, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, वह दूसरी मंजिल पर था, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ठीक है, अच्छा है बस, तो उसको फ़ोन करना, अभी हम चलते हैं। अमदाद हसीन उसको फ़ोन किया था। उसका मतलब था, उन्होंने कहा कि दिलबर हमारे साथ के बेटे आपके साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ तो उस दुनिया से चला गया, तो आप उनके बेटे के साथ ना आपका काम चलता रहेगा। तो फिर दिलबर कहने लगा, हकीम साहब के बेटे के साथ मिलूं, मैं तो उन लोगों का ग़ुलाम हूँ, मैं तो सारी ज़िंदगी इन लोगों का नमक खाया है। हम जब ये तक आपस में पहुँच गए और 15 मिनट बाद दिलबर आया, तो मेरे पाँव पे हाथ रख मुझे मिलने के लिए मैंने कहा। दिलबर तो पाँव में हाथ ना लगा, मुझे गले से लगा। दिलबर को मैंने गले से लगा है और दिलबर को सामने कुर्सी पर बैठा है। दिल मगर मुझे कहने लगा, ए ज़मान साहब, मैंने आपको देखा है, शायद आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपकी आबा का बहुत मज़ा आ रहा था। मैं जान दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। मैंने आपसे आपको बहुत सारी जान ले ली हैं। आप यूसुफ हो। जिस दिन साहब का इंतकाल हुआ था मैं होश में नहीं आया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा सगा बाप मर गया हूँ। मैं अभी भी बहुत दिन हूँ। खुद उसी कोशिश समझा कि मैं आपके लिए कुछ काम करो। मेरी जान, आप मुझे हुक्म कर रात को 3 बजे भी मुझे फ़ोन करेंगे, फिर आपको मना नहीं करेगा। दिलबर की मैंने वफ़ादारी देखें तो वो वाक़या हमारे सामने के साथ बहुत वफ़ादार था। उसने कुछ वाक़ात, या फिर मैंने कहा, दिलबर एक छोटा सा काम, और वैसे भी उससे तो मेरा सगा भाई। तुम्हें ये कुछ भी चाहिए मुझे फ़ोन करके बता दिया करो। उससे तुम्हारे घर का सारा खर्च मेरा दिलबर मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने खाना नहीं, दिलबर कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई हो, मेरे आबा के लिए तुम काम करते हो, उसी लिए उनसे तुम मेरे लेकर, तुम्हें पता दिलबर इतना बड़ा कारोबार संभाला है, थोड़ा मसला तो आते रहते हैं। दिलबर कहने लगा, हाँ जी आप हुक्म करें। मैंने फिर उसे बताया कि फ़लाँ बस्ती नहीं, एक बंदा है जो आपको बहुत मारता है। उसके वालिद हमारे ही आफस में जाप करते थे। आज सुबह में उसको समझा नहीं गया तो क्या हुआ था, मैंने उसके लिए अलग घर ले लिया है। मैंने उसको कहा है कि तुम इधर मेरा, क्योंकि उसका शोहर उसे हाथ उठाता है, उसको तशद्दुद करता है। उसने मुझे बताया है कि 10-15 हज़ार जमा किए। तुम्हें तो पता है कि नन गरीब पार्टी के लोग हैं, अगर उन्होंने मुझे एक भी चमाट मारना, मेरी इज्जत तो है ना, इसलिए मैं वहाँ पे अकेला नहीं जा सकता ना लगा। साहब, जब मैं घर छोड़ दूँ, आप यही आफस बैठे रहो, मैं खुद जाता हूँ और उनको सिखाता हूँ, और मैं खुशबू लेकर आपके आफस में आता हूँ। मैंने कहा, नहीं, दिलबर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, बल्कि तुम्हारे आगे में का। उसने मुझे 2-3 गालियाँ भी दी हैं। तब से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा।
रहा था, मैंने उसको सुबह लाजमी सिखाना है। ये मजाल जो आपको गाली दी, मैंने कहा। ज़रा अपने बंदों को फ़ोन करो, अभी यहीं पे आ जाएं। हम यहाँ से सीधा वही दलबर ने आपको फ़ोन किया था। मेरे आफस के नीचे जमा हो गया। कुछ गाड़ियों के थे, कुछ बेटे को। उन्होंने मुझे बताया कि एक गाड़ी में असलहा भी रखा हुआ है, बहुत सारा, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं नीचे आया हुआ था। मैं आज दौलत के नशे में चोर था, अब सबसे आगे है और हमने उसके घर के बाहर पहुंच गए हैं।